वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा, आज इस सुबह हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किस तरीके से होता है। देखिए बेटा, एक चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये जो टॉपिक है ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसका नाम है टॉपिक का। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से कैसे होता है। ठीक है ना, फिजिक्स से रिलेटेड है, क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, हमें हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है ना, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल हो पा रहा है? रिकॉर्डिंग किससे हो रही है? फ़ोन से। फ़ोन किससे चार्ज होता है? इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है ना, तो हर एक चीज़ को क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलने के लिए। ठीक है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, और जितने भी इक्विपमेंट हैं जो हमारी लाइफ को ईजियर बनाते हैं उन सबको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है। ठीक है ना, तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई एक तरीका होगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तो उससे जो है हम कम इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। ठीक है ना, तो अब हमें चाहिए बहुत ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंस क्वांटिटी में जो है हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट का, और भी कई कई तरीके हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी को हम बना सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक तरीका आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, ये आज हम इस क्लास में जानेंगे। इसे जानने से पहले जो इसमें रिएक्शन चलेगी उस रिएक्शन को पहले आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जरा, न्यूक्लियर फिजन। तो देखिए ये न्यूक्लियर फिजन क्या है, ये न्यूक्लियर फिजन है क्या? न्यूक्लियर फिजन देखिए बेटा, यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम 23592 बेटा, 235 इसका एटॉमिक नंबर है, 92 इसका मास नंबर है। इस पे जब एक न्यूट्रॉन को छोड़ा जाएगा, यानी कि एक न्यूट्रॉन की इस पे रिएक्शन करवाई जाएगी, एक न्यूट्रॉन इस पे जब बम्बार्ड होगा तो होगा क्या? ये जो यूरेनियम है ये दो चीजों में टूट जाएगा। दो चीजों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। देखो बेटा, ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है ना, इनकी रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं और अपने आप क्या होते रहते हैं? आपस में टूटते रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे एलिमेंट पे हमने क्या कर दिया? न्यूट्रॉन हिट करवा दिया। अब जब न्यूट्रॉन को हमने इस पे क्या कराया? हिट कराया, तो ये दो चीजों में टूटा। कौन कौन सी? पहला तो बेरियम, दूसरा क्रिप्टॉन। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या बेटा कि तीन न्यूट्रॉन और निकले। कितने न्यूट्रॉन और निकले? तीन न्यूट्रॉन, थ्री न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, ये देख रहे हो ना, ये थ्री न्यूट्रॉन्स। पूरा खेल इसका है, ये थ्री न्यूट्रॉन्स का। अब देखो इसमें से कितने निकले? थ्री न्यूट्रॉन्स। अब जब ये थ्री न्यूट्रॉन जो निकले हैं, ये जब यूरेनियम पे टकराएंगे तो फिर कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? एक न्यूट्रॉन में तीन निकलते हैं ना, तो थ्री थ्री या नाइन, है ना। इस तरीके से कितने सारे निकलेंगे, समझ सकते हो ना आप। देखो जैसे यहां से इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए यहां से देखो, जैसे जैसे कि ये एक क्या है? यूरेनियम। ठीक है, ये यूरेनियम है। ठीक है ना, समझ लीजिए, ये यूरेनियम है और ये है न्यूट्रॉन। यहां से जाकर के ये जब हिट होता है तो ये तीन नए न्यूट्रॉन्स में टूटता है। कितने? तीन नए न्यूट्रॉन्स में, तीन नए न्यूट्रॉन्स में टूटता है। अब जब ये तीन नए न्यूट्रॉन यूरेनियम पे जाकर के हिट करेंगे तो फिर तीन नए न्यूट्रॉन ये निकाल देगा। ठीक है ना, फिर तीन नए न्यूट्रॉन ये निकाल देगा, फिर तीन नए न्यूट्रॉन ये निकाल देगा। ठीक है ना, अब होगा क्या बेटा? इससे चैन रिएक्शन जो है ना, देखो ना, बढ़ती चली जा रही है। ये क्या है? चैन रिएक्शन, एक चैन से चल रही है, चैन से चल, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड है भैया, ये रुकेगी नहीं। ये कहती है हम थमेंगे नहीं, ये कहती है हम थमेंगे ही नहीं, रुकेंगे ही नहीं। तो ऐसी रिएक्शन अगर हो जाएगी तो पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि ऐसी रिएक्शन अगर होगी तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है इन रिएक्शंस का, जो अर्थ है हमारी, जो पृथ्वी है, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह की रिएक्शन को कराना पॉसिबल भी नहीं है अनकंट्रोल्ड वे से, समझ रहे हो ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
अब देखो जरा, इस रिएक्शन से हम अगर एनर्जी बना पाए, इस रिएक्शन से हम अगर एनर्जी बना पाए तो कुछ बात बन जाए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी अगर बन जाए इस रिएक्शन से तो कुछ बात बन जाए। अब देखो आप सोच रहे हो छोटी सी रिएक्शन है, इससे कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे। बेटा हमको इसमें एक चीज और देखो आप, हमको इसमें चाहिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट। दिस एक्चुअली ये क्या है बेटा, हीट है। क्या है, हीट। और हमको गर्मी ही चाहिए। क्या चाहिए, गर्मी चाहिए। अब देखो जहां कहीं पे भी सिंपली सी बात है बेटा, इतनी छोटी सी बात है, आप बचपन में भी देखे होंगे, जब जहां कहीं पे भी बम्बार्डिंग होती है, ठीक है ना, तो वो चीज गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। वो आपने देखा होगा शायद, जो खिलौने आते हैं, वो 5 रुपए वाला बचपन में आता था एक, वो होता था गन, उसमें क्या छुटाया जाता था, वो छोटी छोटी सी आती थी, उनको जब छुटाते थे तो क्या होता था कि वो हीट हो जाता था, ठीक है ना। हीट होने का कारण क्या होता था, हीट होने का कारण यही है, एक छोटे पर्पज से बता रहे हैं, हीट होने का कारण क्या था। हीट होने का कारण बस इतना ही था क्योंकि उसमें बम्बार्डिंग हो रही। क्या हो रही, बम्बार्डिंग हो रही। अब जहां कहीं पे भी धमाका होगा, आग निकलेगी, हीट, आग निकलेगी, आग से क्या होगा, हीट होगा। यानी कि हमको इतना पता चलता है अगर ये रिएक्शन होगी तो बहुत गर्मी होगी। क्या होगी, बहुत गर्मी होगी। क्या होगी, गर्मी होगी। अब देखो इस रिएक्शन में क्या बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और उसी हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज करने वाले हैं। देखो जरा कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई कि ये जो एक यूरेनियम है, इस पे एक न्यूट्रॉन जब हिट करेगा तो ये 3 नए न्यूट्रॉन्स को निकालेगा, ठीक है। ये देखो 3 नए न्यूट्रॉन्स, और फिर ये एक न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम पे हिट करेगा तो फिर ये 3 नए न्यूट्रॉन्स को निकालेगा। ऐसे तो ये रिएक्शन इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि ये कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, विनाशक हो सकती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को रोका भी जाएगा। अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी बन जाती तो हम बना लेते ना, ऐसे बना लेते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। क्या समस्या थी बताओ। अच्छा हम इतना बड़ा ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपको बताने वाले हैं, ये हम क्यों बनाते, ये न्यूक्लियर रिएक्टर, ये सारी चीजें हम क्यों बनाते अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन पॉसिबल होता, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करना है भैया, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो समस्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समस्या, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने ये पूरा सिस्टम को जो है डिराइव किया। देखो जरा इसको समझो, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। देखो it is a device that can initiate a self-sustained controlled chain reaction of a fissionable material uranium. They are used at nuclear power plant for generating electricity, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में किसका काम होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर का काम होता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को परफॉर्म करता है, जो कि फिजनेबल मटेरियल है। फिजनेबल का मतलब टूटने वाला मटेरियल है। कौन सा, यूरेनियम 235। इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर यही है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर से हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। इसमें कौन सा मटेरियल डालेंगे, यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम। मटेरियल और भी पढ़ते हैं, प्लूटोनियम, ठीक है ना। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो अपने आप को डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं, उसको इसमें डाला जाता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चैन रिएक्शन चाहिए, जो चीजें आसानी से जल्दी से टूटे और हमको हीट दें। तो ऐसे तो एलिमेंट एक ही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में सबसे एक्टिव यूरेनियम है, तो हमने यूरेनियम को यहाँ पे उठा लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहां पे जब यूरेनियम के, देखो बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से देखो जरा। यहां पे जब यूरेनियम को हिट किया जाएगा, किसको हिट किया जाएगा, यूरेनियम को। जब यूरेनियम को यहाँ पे हिट करेंगे हम, क्या करेंगे, यूरेनियम को यहाँ पे क्या करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है ना। देखो जरा तो क्या होगा, धमाका होगा। क्या होगा, धमाका होगा। देखो जरा समझो जरा कैसे होगा। यहां से सोचो एक न्यूट्रॉन आया। क्या न्यूट्रॉन आया, एक न्यूट्रॉन आया, एक न्यूट्रॉन आया 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 इस फ्यूल रॉड पे हिट कर दिया हमने। क्या कर दिया, इस फ्यूल रॉड पे क्या कर दिया हमने, हिट कर दिया। अब देखो जब इस फ्यूल रॉड पे हमने इस न्यूट्रॉन को हिट किया होगा तो इस फ्यूल रॉड में क्या है, भरा है बेटा यूरेनियम। क्या भरा है बेटा, यूरेनियम। अब देखो इस यूरेनियम पे जब ये जाकर के हिट करेगा, किस पे, इस यूरेनियम पे जाकर के जब ये न्यूट्रॉन हिट करेगा तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली रिएक्शन होगी। और देखो जैसे ही ये वाली रिएक्शन होगी
तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलने लगेंगे भाई, यहाँ पे भी हीट होगा, यहाँ पे भी हीट होगा, यहाँ पे भी हीट होगा, तो लॉट्स ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और फिर वो और ज्यादा रिएक्शन करके और ज्यादा न्यूट्रॉन्स बन जाएंगे यूरेनियम के साथ में, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगी हमको, हीट मिलेगी। क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो ये पूरा सिस्टम है ना बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या बेटा, जब ये सिस्टम गर्म हो जाए, हमें गर्मी ही तो चाहिए, हमें हीट ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। लेकिन भाई हम सोचो, हमने हीट को ले लिया और अगर हीट को लेने के बाद में यहाँ पे धमाका हो गया तो क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा कि नहीं, ये सब टूट फूट गया। अगर यहाँ पे ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो गई, बनते ही गए न्यूट्रॉन, तो ये तोड़ देगा ना इसको, कंक्रीट वॉल को। ये कंक्रीट वॉल बेटा, इसीलिए ये जो वॉल है ना 2 से 3 मीटर जो है ना चौड़ी बनाई जाती है, ताकि जल्दी टूटे नहीं। ठीक है ना, वैसे घरों में जो दीवारें होती हैं बहुत जो है पतली होती हैं, ये इस दीवार को इतना मोटा इसीलिए बनाया गया है। और ये अंडरग्राउंड में होता है पूरा सिस्टम, ऊपर नहीं होता है, अंडरग्राउंड में होता है, ताकि अगर चीजें ऐसा अगर हो भी, अगर ये फटे भी, तो कोई ज्यादा बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हमारी अर्थ पे ना पड़े, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये अगर एयर के साथ में मिक्स होगा तो काफी ज्यादा हमारे लिए ये चीज हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, हो सकता है उसके आसपास वाले जो एरियाज हैं उसमें लोगों की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नागासाकी और हिरोशिमा पे जब बम गिराया गया था, ठीक है ना, तो कितनी ज्यादा वहां पे जो है बुरी आपदा आई थी। ठीक है ना, लोग जो है पोलियोग्रस्त काफी दिनों तक पैदा हुए। ठीक है ना, ये किसका प्रभाव है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का प्रभाव है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, ये कैसे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अब देखो, जब यहाँ पे न्यूट्रॉन हिट करेगा इस रॉड पे तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली। अब ये रिएक्शन बड़े पैमाने पे होती रहेगी। अब अगर इस रिएक्शन को बड़े पैमाने पे हम होने देंगे तो ये क्या होगा, फट जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए, देखो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, इन 2 न्यूट्रॉन्स को कोई जो है अपने अंदर ले ले और इस एक ही न्यूट्रॉन को जाने दे। ये 2 न्यूट्रॉन्स को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। क्या कर ले बेटा, एब्जॉर्ब कर ले। अब अगर कोई ऐसी चीज को हम यहाँ पे डाल दें जो ये 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर ये 1 न्यूट्रॉन जाएगा और 3 को बनाएगा, और जैसे ही 3 को बनाएगा 2 हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, 1 फिर जाने देंगे। तो इससे क्या होगा कि बढ़ेगा नहीं, इससे क्या होगा, रेट नहीं बढ़ेगा। जितनी रेट चल रही है उतनी रेट से जो है रिएक्शन चलती रहेगी। और अगर हम इन 2 को नहीं रोकेंगे तो ये 2, अगर हम इन 2 को नहीं रोकेंगे तो ये कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे जाकर के, तो क्या होगा, रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। और अगर सिर्फ 1 जाने देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर वो 3 बनाएंगे, फिर हम 2 को रोक लेंगे, फिर वो 3 बनाएंगे तो फिर हम 2 को रोक लेंगे। तो एक जाएगा तो रिएक्शन कैसी चलेगी, कंट्रोल्ड वे में चलेगी। कैसी चलेगी, कंट्रोल्ड वे में चलेगी। अब देखो उसको रोकेंगे कैसे, वो कहता है भैया हम रुकेंगे नहीं। ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम रोकेंगे बेटा मॉडरेटर से। किससे, मॉडरेटर से। मॉडरेटर कहता है कि हम तुमको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब, अपनी तरफ खींच लेंगे। जो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। तो ये जो मॉडरेटर है ना, ये मॉडरेटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। अब देखो मॉडरेटर तो लगा ही लगा है, सेफ्टी के लिए यहाँ इन्होंने कंट्रोल रॉड्स को भी लगाया। ये कैडमियम की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं, कैडमियम की। कैडमियम की ये रॉड्स बनी होती हैं बेटा। ठीक है ना, अब ये मॉडरेटर तो कहता है ठीक भैया हम जो है रोक लेंगे, ये जो न्यूट्रॉन्स फालतू निकलेंगे इनको सब हम रोक लेंगे और कंट्रोल्ड वे में करवाएंगे। लेकिन कभी क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत ज्यादा जो है ना पागल से होते हैं। ठीक है ना, ये रुकते नहीं है जल्दी। तो कभी कभार क्या होता है कि मॉडरेटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो उसके लिए कंट्रोल रॉड्स बनाई गई हैं। जैसे ही इससे ये फेल होता है, कंट्रोल रॉड्स को तुरंत नीचे डाल दिया जाता है। कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, जो न्यूट्रॉन फालतू में आ रहे हैं उनको तुरंत कैच कर लेती है। क्या कर लेती हैं, कैच कर लेती हैं। क्या करती हैं भैया, कैच करती हैं। तो जैसे ही कैच करती हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो है रिएक्शन जो है कम हो जाती है। अच्छा देखो, मॉडरेटर का एक काम और होता है, ये जो मॉडरेटर का मतलब ही क्या, मॉडरेट, बीच का। ठीक है, तो यहां से जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स बहुत स्पीड में भागते हुए निकलते हैं ना, वो कहता है रुको रुको रुको, थमो थमो थमो, थम जाओ। मॉडरेटर का काम क्या होता है, ये कहता है रुक जाओ, थोड़ा धीमे चलो। ठीक है, ये जो मॉडरेटर होता है ये रोक लेता है न्यूट्रॉन्स को। क्या कर लेता है, रोक लेता है न्यूट्रॉन्स को। समझ रहे हो, न्यूट्रॉन्स को रोकने का प्रयास करता है। ठीक है,
अब देखो ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को स्लो करता है और उनको एब्जॉर्ब करता है। कंट्रोल रॉड्स भी क्या करती हैं, जब इससे काम फेल हो जाता है तो कंट्रोल रॉड्स को तुरंत नीचे गिराया जाता है और कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है। क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती। तो इतना हमें समझ में आया कि कैसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को चलाया जाएगा। बेटा ये फिजन चेंबर होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, फिजन चेंबर। और ये बाहर की जो दीवार होती है ना, इसको शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग बोलते हैं। तो इतना मुझे समझ में आया बेटा, इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसे चलेगी और कंट्रोल्ड वे में चलेगी, है ना। ऐसा नहीं रिएक्शन बौखला गई सीधे वो कहती है हम रुकेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसा ऐसा अगर पॉसिबिलिटी बन गई तो ये सब टूट जाएगा ना, है ना। तो उसके लिए हमने मॉडरेटर लगाया, कंट्रोल रॉड्स लगाई, इतना सारा तामझाम बनाया कि इसलिए कंट्रोल्ड वे में चले रिएक्शन। कैसे वे में चले, कंट्रोल्ड वे में चले, ठीक है ना। अब देखो बेटा होगा क्या यहाँ पे, अब ये जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। अब देखने वाला आदमी कहेगा भाई क्या मिल रहा है इससे, ये जो आप धमाका करवा रहे हो इससे क्या, इससे हमको हीट मिल रही है। क्या मिल रही है, हीट। और उसी हीट को हमें यूज करना है। देखो कैसे बेटा, ये जो पाइप देख रहे हो ना आप, यहाँ से ये वाला पाइप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और देखो ये वाला पाइप जो है ये यहाँ से कनेक्टेड है, देखो यहाँ से ये कनेक्टेड है ना। अब देखो होगा क्या बेटा, यहाँ पे भरा हुआ है कूलेंट, आसपास क्या भरा है, कूलेंट भरा हुआ है, यहाँ से ये सब क्या भरा है बेटा, कूलेंट भरा। अब देखो क्या होगा, पानी बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर करता है, इतनी जल्दी कोई चीज हीट को ट्रांसफर ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं बेटा, दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। तो तुरंत हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अब देखो होगा क्या, जब ये हीट होगा तो इसके आसपास जो कूलेंट भरा हुआ है, इस चेंबर के आसपास जो कूलेंट भरा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब जब वो कूलेंट गर्म होके बहुत ज्यादा हीटेड कूलेंट यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ से निकलेगा कूलेंट और इधर जाएगा, इस पाइप से होते हुए यहाँ पे आएगा। बेटा यहाँ पे ये जो भरा है, पानी भरा है, ये एक टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब जब इतना गर्म कूलेंट, सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर होता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, और जब वो बॉम्बार्ड करते हैं तो कितना हैवी टेम्परेचर को बनाते होंगे। इतना ज्यादा टेम्परेचर जब इस पानी में जाकर के गिरेगा तो ये पानी क्या होगा, खौलने लगेगा। क्या करेगा, खौलने लगेगा, यानी कि बॉयल होगा। और जैसे ही बॉयल होगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, स्टीम बनाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। कैसी स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम। अब देखो ये जो सुपर हीटेड स्टीम है, बस इसी का हमें खेल करना है। तो यहां से हमको इतना प्रोसेस हमने किया, किसको करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। किसको गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पानी तो गैस से भी गर्म कर लेते, आग जला देते, नीचे पानी गर्म हो जाता, फालतू में इतना सारा सिस्टम था हमने किया। अरे भैया पानी हमें बहुत सुपर हीट चाहिए, सुपर हीटेड वाटर चाहिए। इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है इन सब चीजों से मिलना असंभव है, ठीक है ना। इसलिए मैंने हम लोगों ने इस सारी प्रोसेस को समझा है, ठीक है। अब देखो ये जो स्टीम है, यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से ये जो कूलेंट गया, ये जो गर्म वाला कूलेंट इस चेंबर में भरा हुआ था, इस चेंबर से जब ये कूलेंट यहाँ पे गया है, कहां पे गया है, यहाँ पे, तो इसने इस पानी को क्या कर दिया है बेटा, बहुत ज्यादा हीट अप कर दिया। क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। अब ये जो वाटर है, ये जो पानी है, बहुत ज्यादा हीट हो चुका है। अब ये पानी अगर बेटा हीट हो चुका है तो इसमें क्या बनेगी, वेपर। और ये जो बचा हुआ जो कूलेंट है ना, ये यहाँ के थ्रू, पंप के थ्रू फिर आकर के यहाँ पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कूलेंट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये गर्म वाला कूलेंट जो है, इसने इस पानी को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है। अब यहाँ से क्या निकलेगी, स्टीम, भाप निकलेगी। क्या निकलेगी, भाप। और वो जो भाप होगी बहुत ज्यादा सुपर हीटेड होगी, गर्म होगी। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ती है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ती है जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तापमान गतिज ऊर्जा के समानुपाती है, ठीक है ना। कैसा है, समानुपाती है, ठीक है। तो देखो जैसे ही टेम्परेचर यहां से बढ़ेगा, क्या होगा बेटा, टेम्परेचर यहां पे बढ़ेगा, यहां पे वेपर बनेगी। सुपर हीटेड स्टीम बहुत स्पीड से निकल के यहां पे जाएगी। ये है स्टीम टरबाइन। क्या है, स्टीम टरबाइन। यहां पे क्या लगी है बेटा, टरबाइन लगी है। देखो जरा, ये लगी है बेटा टरबाइन। अब देखो जब स्टीम यहां से आएगी, बहुत सुपर हीटेड स्टीम जब यहां पे जाएगी, यहां पे, तो ये जो टरबाइन लगी ना, इसको घुमा देगी। ये टरबाइन बेटा एक तरीके का गोल गोल सा पंखा होता है, ठीक है ना, राउंड शेप का फैन होता है टरबाइन एक तरीके का फैन है,
ठीक है। तो जब ये सुपर हीटेड स्टीम यहाँ पे आएगी तो ये फैन घूमना चालू कर देगा, ये टरबाइन जैसे ही घूमेगी और पीछे क्या जुड़ा हुआ है भैया, इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जनरेटर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। तो तुरंत क्या बनेगी भैया, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अब देखो ये जो यूज्ड स्टेम है, जो मतलब हमने यूज कर ली है यहाँ पे, इससे हमने टरबाइन को घुमा दिया है। अब ये जो यूज्ड स्टीम है, यूज्ड स्टीम ये यहां से आएगी, यहां से ऐसे यूज्ड स्टीम। अब देखो यहाँ पे क्या भैया, अगर स्टीम ही बनी रहेगी ये, तो यहाँ पे जाके और ज्यादा टेम्परेचर गर्म कर देगी ना। तो अब हमें इसको ठंडा भी तो करना पड़ेगा। इसको पानी बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पानी। पानी यहाँ पे गर्म होगा तभी तो स्टीम जाएगी। अब स्टीम ही यहाँ भर देंगे तो ये और ज्यादा गर्म हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बेटा क्या चाहिए, पानी। तो हमने यहाँ पे लगाया कंडेंसर। क्या लगाया, कंडेंसर, जो कि वेपर को किसमें बदलेगा, पानी में। अब देखो कैसे बदलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने छोड़ा कोल्ड वाटर, यहाँ पे बहुत ठंडा पानी भरा हुआ है। अब ये जब स्टीम आती है, ये जो भाप जो निकल के आती है, जब ये इस चेंबर में घुसती है, इस चेंबर से जब पाइप को निकाला जाता है, ठीक है ना, तो जब इस चेंबर से हम पाइप को निकालेंगे तो ये जो भाप जो है ना, भाप ये किसमें बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, पानी में। क्योंकि जैसे ही भाप ठंडी होगी तो किसमें बदलती है, पानी में। देखो कुकर के ऊपर भाप जमती है ना, फिर जब थोड़ी देर बाद जब कुकर ठंडा हो जाता है तो उसको खोलो तो ऊपर बूंदें दिखती हैं हमें, उसमें दिखती है ना, तो वो भाप होती है, किसमें बदल जाती है, पानी में। जैसे ही टेम्परेचर गिरता है तो होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा, यहाँ पे ये कोल्ड वाटर कंडेंसर से निकल के जैसे ही पाइप यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर गिरेगा। और टेम्परेचर जैसे ही गिरेगा वैसे ही ये जो स्टीम है किसमें बदल जाएगी, पानी में। किसमें बदल जाएगी, पानी में। और ये वाटर फिर इस टैंक में चला जाएगा और ये वाटर फिर से हीट होगा, फिर से आएगा, फिर से यहाँ पे फिर से ये स्टीम जो है आएगी, फिर से यहाँ वाटर बनेगी, फिर से यहाँ पे स्टीम बनेगी। ठीक है ना, तो क्या होगा, वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम, ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। इसको हीट एक्सचेंजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ की हीट इस पानी में चेंज हो रही है। क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। देखो ना, देखो पानी बहुत जल्दी हीट को एक्सचेंज करता है। देखो जैसे कि हीटर वगैरह जो होते हैं घरों में लगाए जाते हैं पानी को गर्म करने के लिए, तो उनका भी काम यही होता है कि देखो हीटर की जो रॉड होती है वो गर्म होती है, जैसे ही वो पानी में डाली जाती है तो वो क्या करती है, अपना टेम्परेचर पानी को दे देती है। इसी तरीके से बेटा ये अपना टेम्परेचर पानी को दे देगा और जैसे ही पानी को टेम्परेचर देगा तो ये यहाँ पे क्या बनेगी, भाप बनेगी, स्टीम बनेगी। स्टीम बहुत स्पीड से जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन किससे जुड़ी है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। और इलेक्ट्रिक जनरेटर से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। देखो एक चीज मैं आपको बहुत ही अच्छे वे में क्लियर कर देता हूं कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है ना बेटा, सारा जनरेटर से होता है। ठीक है ना, सारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जनरेटर से होता है, बस इसको यहाँ पे घुमाना होता है। अब हमारे अंदर अगर क्षमता हो तो हम घुमा दें, लेकिन हम नहीं घुमा सकते ना, उसके लिए हमको कोई भी फिजिकल प्रोसेस चाहिए। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से इसको घुमा देते हैं, यहाँ पे इसको स्टीम से घुमा रहे हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं, विंड मिल हवा से घुमा देते हैं। ठीक है, तो इसको घुमाना है, मेन उद्देश्य है इसको घुमाना। इसको घुमाने के लिए इतना सारा प्रोसेस जो है हमने बनाया है। ठीक है, अब आप सोचोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर जब लगाई है तो ये सब क्यों तामझाम करे हो आप। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं है बेटा, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो आगे डायनमो लगा होता है वो है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो जनरेटर होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है बेटा, जो मैकेनिकल जनरेटर होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वो पीछे से जनरेटर को घुमाता है। जनरेटर में जो गोल गोल व्हील लगा होता है ना, वो घुमाता है किसको, डायनमो को। जितने भी उसमें राउंड फिक्स होते हैं, 1 मिनट में 1200 राउंड ऐसे कुछ फिक्स होते हैं। ठीक है ना, उस राउंड से उस डायनमो को घुमाना है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ठीक है ना, अब उस डायनमो के अंदर की भी बात हम अगले क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है ना, तो उस डायनमो को घुमाना है। अब उस डायनमो को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से घुमा देते, जनरेटर से घुमाएंगे तो क्या होगा भाई, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। उस डायनमो को हम विंड से घुमाएंगे तो विंड से इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। हमने थर्मल पावर प्लांट से उस डायनमो को घुमा दिया तो थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो गया। ठीक है ना, तो थर्मल पावर प्लांट कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए क्या चीज है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज आपके मन में आ रही होगी कि यहाँ पे पानी को क्यों नहीं भर दिए, वहां तो पानी को भरे, यहाँ पे कूलेंट इतना खर्चा काहे किए ये लोग कि कूलेंट लाए, कूलेंट को भरे। देखो बेटा एक चीज है, कूलेंट इंजन कार के इंजन में पड़ता है। ठीक है, कूलेंट का सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है कि वो टेम्परेचर को एक ज्यादा लिमिट से बढ़ने नहीं देता।
ठीक है ना, वो रोकता है टेम्परेचर को। अगर पानी को यहाँ पे भर दिए होते तो वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता, ये सब तोड़ ताड़ देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है टेम्परेचर भाई। यहाँ से जब हीट जाएगी तो यहाँ पे टेम्परेचर इसकी तुलना में तो कम ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने कूलेंट को भरा है कि वो एक लिमिट तक ही टेम्परेचर को बढ़ने देगा, वो कहेगा नहीं इसके आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे कूलेंट को यूज किया है, ठीक है बेटा। तो सारी चीजें हमने आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी चीजें एक्सप्लेन की हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से लेकर के और शील्डिंग से लेकर के इलेक्ट्रिक जनरेशन तक पूरी रिएक्शन मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, ठीक है ना। वो थर्मल पावर प्लांट्स आपके नियर बाय भी हो सकते हैं, उनको एनटीपीसी बोलते हैं, ठीक है ना, एनटीपीसी बोलते हैं। वो थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है बेटा। तो अब हम कल बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हाइड्रो पावर प्लांट से, और भी जो जितनी भी चीजें होंगी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन जिन जिन से होगा उनके बारे में हम बेटा कल बात करेंगे। तब तक के लिए बेटा इतना ही, जय हिंद।